हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग INH, इथेनब्यूटॉल, पैरा अमीनोसैलिसिलिक एसिड, पायराजीनामाइड एंड प्रोटोमिनिट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग एंटीवायरल एजेंट को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग केमिकल नेम और स्ट्रक्चर के साथ में एसाइक्लोवीर को पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं वसीम फार्मा स्टडी चैनल, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं एंटीवायरल एजेंट। एंटीवायरल एजेंट ये पढ़ने से पहले हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे कि वायरस क्या है। तो वायरसेस क्या होते हैं, ये इन्फेक्शियस माइक्रोब्स होते हैं। इन्फेक्शियस माइक्रोब्स मीन्स कि जो इन्फेक्शन की वजह से स्प्रेड करते हैं। हम लोगों ने देखा है मार्च 19 में कोरोना आया था, और ये कोरोना ये कब तक का चला, 2022 तक का कोरोना रहा। लेकिन ये किसके वजह से था, ये भी एक कोरोना क्या था, एक वायरस ही था। ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन ही था जो 2-3 सालों तक का बना रहा। ठीक, तो वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस इज एन इन्फेक्शियस माइक्रोब्स। ये एक इन्फेक्शियस माइक्रोब्स होते हैं, और ये क्या काम करते हैं, अगर ये इन्वायरमेंट में अकेले हैं, अगर फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो इनका कोई भी डिजीज़ नहीं कॉज कर सकते। अगर कोई भी वायरसेस इन्वायरमेंट में फ्रीली मूव कर रहा है तो कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं करेगा, जब तक का ये किसी पर्सन या किसी होस्ट के कांटेक्ट में नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये जिसके पास भी पहुंचेगा, ये उसके लिए क्या कहलाएगा, होस्ट है। ठीक है, ये इन्फेक्शियस माइक्रोब्स है और ये क्या है, होस्ट है। ठीक है, तो ये होस्ट पे डिपेंड रहता है, किसके लिए, फॉर ग्रोथ के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, वायरस कैन नॉट बी रेप्लिकेट एलोन, दे डिपेंड ऑन होस्ट सेल फॉर फूड, ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। ये जिसके पास भी जाएगा उसी से क्या करेगा, फूड लेगा और ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन करेगा। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, इधर DNA और RNA। कोई या तो DNA पाया जाएगा या फिर RNA पाया जाएगा। ठीक है, और वो क्या होता है, विच इज सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोड। ये जो वायरस का DNA या RNA होता है, सपोज ये DNA या RNA है कोई इसका, और इसके बाहर क्या होती है, एक वायरस एक कवरिंग होती है प्रोटीन की। ठीक है, जिसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं, और ये इसमें क्या होता है, DNA या RNA अंदर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया इसमें, there are two types of viruses, that is RNA वायरस एंड DNA वायरस। अगर जेनेटिक मटेरियल के बेस पे देखा जाए तो ये क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, या तो DNA रहेगा या फिर RNA रहेगा। ठीक है, तो RNA अगर पाया जाएगा किसी वायरस के अंदर, RNA रहेगा, तो इस वायरस को नाम क्या कर देंगे, RNA वायरस। ठीक है, RNA वायरस इसका नाम हो जाएगा। एंड किसी के अंदर DNA रहेगा तो उसको उस वायरस का नाम क्या हो जाएगा, DNA वायरस। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द जेनेटिक मटेरियल। रेट्रोवायरस भी क्या है, रेट्रोवायरस इज ए टाइप ऑफ RNA वायरसेस विच कॉजेज एड्स। बहुत पॉपुलर डिजीज़ है, बहुत फेमस डिजीज़ है एड्स। और एड्स जिसकी वजह से होता है वो एक RNA होता है, RNA वायरस होता है, और उसका नाम क्या रहेगा, रेट्रोवायरसेस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ वायरल डिजीज़ के नाम देखेंगे। वायरल डिजीज़ क्या क्या है, वायरल डिजीज़ इंक्लूड इन्फ्लुएंजा, रेबीज, येलो फीवर, पोलियो, मम्स, मीजल्स, इबोला, HIV, स्मॉल पॉक्स। यहाँ पे कुछ डिजीज़ के नाम मैंने मेंशन कर दिया है, आप लोग और भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। वायरस अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि वायरस अगर किसी एयर में या सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, तो सबसे पहले वो आकर के किसी सेल से चिपक जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है, उसलिए एडजॉर्प्शन बोलते हैं, अटैचमेंट ऑफ वायरसेस टू द होस्ट सेल। ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई वायरसेस फ्रीली मूव कर रहा है, तो वो आकर के किसी सेल से क्या करेगा, अटैच हो जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अटैचमेंट। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, पेनिट्रेशन ऑफ वायरस टू द होस्ट सेल। ठीक है, क्या करेगा, ये धीरे धीरे अंदर आना स्टार्ट कर देगा, पेनिट्रेट करेगा, इसके सेल वॉल को क्या करेगा, पेनिट्रेट करके अंदर आ गया। ठीक है, इसका कुछ इस तरीके से रहा होगा पहले, और अभी क्या क्या है, इसे पेनिट्रेट कर गया है। तो क्या है, पेनिट्रेशन ऑफ वायरसेस टू द होस्ट सेल। थर्ड पॉइंट देखते हैं,
थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, अनकोटिंग। अनकोटिंग में क्या होगा, वायरल आरएनए और डीएनए पासेस इनटू होस्ट सेल लीविंग द कैप्सिड कवरिंग आउटसाइड द होस्ट सेल। इसमें क्या होगा कि अभी ये अटैच हुआ था, फिर एंडोसाइसिस हुआ था, अब इसका जो आरएनए या डीएनए कुछ मटेरियल रहा होगा, तो वो सपोज इसमें आरएनए है, तो आरएनए का ये मटेरियल अंदर आता है, सेल के अंदर आता है, और इसकी जो कवरिंग रहती है, ये कवरिंग आउटसाइड में यही सेल के जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, इसी पर रह जाता है, बाकी का इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है जिसको क्या बोलते हैं, अनकोटिंग। कोट करना मीन्स उसको कवर करना, बट अगर वो क्या कर रहा है, अनकोट कर रहा है, अनकोटिंग हो रहा है, मतलब वो ओपन हो रहा है, कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये हो गया अनकोटिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कन्वर्ट वायरल आरएनए टू डीएनए। अब इस पॉइंट को समझने के लिए पहले हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं डीएनए से आरएनए का बनना। डीएनए है तो डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अगर सपोज आरएनए से डीएनए बनने लगे, आरएनए से डीएनए बनेगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ये रिवर्स हो गया है, तो इसलिए वर्ड क्या आ गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये बिल्कुल ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा होता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, बट अगर आरएनए से डीएनए बनने लगे तो इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, और एक इसी के बाद एक प्रोसेस और आएगा जिसमें क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ट्रांसलेशन। तो पहला प्रोसेस क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, नंबर 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखे, नंबर 3 ट्रांसलेशन देखेंगे। ठीक है, तो वो अभी बाद में आएगा ट्रांसलेशन। अभी हम लोगों ने समझा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनना। तो आरएनए से डीएनए कहाँ पे बनता है, ये आरएनए आया यहाँ से जेनेटिक मटेरियल, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, सबसे पहले सेल के अंदर आने के बाद में, होस्ट सेल में आने के बाद, ये पूरा सेल है, ये बड़ा सा जो हमने बनाया ये सेल है, तो सेल के अंदर आने के बाद में आरएनए किस में कन्वर्ट होता है, डीएनए में। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब जो ये डीएनए बन गया है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होगा, एन इंटीग्रेस इनकॉर्पोरेट्स डीएनए इनटू क्रोमोसोम। इंटीग्रेस एक एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है, ये जो डीएनए बना है, इस डीएनए को, ये न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी एक डीएनए प्रेजेंट होता है, या मैंने रेड कलर से दिखाया है, रेड कलर से डीएनए है और एक ब्लैक कलर वाला है। तो ब्लैक कलर वाला ये बाहर से आता है एंड रेड कलर वाला सपोज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये इंटीग्रेज एंजाइम ये डीएनए को हेल्प करता है न्यूक्लियस के अंदर आने को, या क्रोमोसोम वही लिखा है यहाँ पे, एन इंटीग्रेस इनकॉर्पोरेट डीएनए इनटू क्रोमोसोम। मतलब कहने का मतलब कि बाहर से क्या होगा, ये यहाँ से इसमें न्यूक्लियस में ट्रांसफर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो बाहर से आया, ये जो डीएनए आया, वायरस का डीएनए, ये न्यूक्लियस के डीएनए से मिल करके आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। देखो ये वायरस का डीएनए है, ये और ये रेड कलर वाला किसका डीएनए था, रेड कलर वाला ये सेल का डीएनए था। तो सेल के डीएनए और ये दोनों मिल करके क्या करेंगे, अगेन आरएनए का सिंथेसिस करेंगे। वही प्रोसेस जो यहाँ पे बताया कि डीएनए से आरएनए बनता है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन का काम करेंगे। ठीक है, पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ था, अब क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ठीक है, तो सेल प्रोड्यूस न्यू वायरल आरएनए विच इज टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि आरएनए बन गया, तो आरएनए बन गया तो आरएनए से एक प्रोसेस होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा, ट्रांसक्रिप्शन वाले में कि सेल प्रोड्यूस न्यू वायरल आरएनए विच इज टेम्पलेट फॉर किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जो आरएनए बना तो इस आरएनए में क्या होगा, अब प्रोटीन सिंथेसिस होगा। लेकिन इससे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन ये नीचे लिख दिया हूँ, गलती से छूट गया था तो इसको नीचे लिखा हूँ। 7 नंबर क्या है, ट्रांसलेशन।
द प्रोसेस बाय विच आरएनए इज यूज टू प्रोड्यूस प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो इसमें क्या होगा, आरएनए का यूज़ किया जाता है किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, ट्रांसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, प्रोटीएज हाइड्रोक्सिलेज। अब जो ये प्रोटीन यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन को ये एंजाइम होता है प्रोटीएज हाइड्रोक्सिलेज, जो वो प्रोटीन को छोटे छोटे पार्टिकल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, देख लेते हैं प्रोटीएज हाइड्रोक्सिलेज क्या वर्क करेगा। फ्रॉम ए प्रोटीएज हाइड्रोक्सिलेज वायरल प्रोटीन इनटू सेवरल स्मॉल सब यूनिट। ये प्रोटीन को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा सब स्मॉल सब यूनिट में। ठीक है, ये जो प्रोटीन यहाँ पे बनता है, तो ये प्रोटीन छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं सब यूनिट में, किसके हेल्प से, प्रोटीएज हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, असेंबलिंग न्यू वायरल कैप्सूल आर फॉर्म। अब जो यहाँ पे वो छोटे छोटे प्रोटीन के पार्टिकल बन गए थे, तो उसके ऊपर क्या होती है, कवरिंग आ जाती है। ठीक है, कवरिंग आ जाती है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, असेंबलिंग कहते हैं। ठीक है, और ये कवरिंग अब फाइनली सपोज समझ लो कि ये इमेच्योर वायरस बन चुका है, अभी ये बच्चा वायरस बन चुका है। ठीक है, बाद में क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, रिलीज ऑफ मैच्योर वायरस। तो इसमें क्या होगा, फ्रॉम द होस्ट सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस एंड इन्फेक्टिंग ऑफ द न्यू सेल। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले रिलीज होगा यहाँ से, जो इमेच्योर बना था, ये भी बेबी वायरस बना था, वो मेच्योर होगा, वो बड़ा होगा, और एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के बाहर अभी आएगा, तो ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर आता है। अब बाहर आ चुका है, तो फिर ये क्या करेगा, ये वायरस फिर तैयार है नए सेल को, नए टिश्यू को इन्फेक्शन पहुंचाने के लिए। कहने का मतलब है कि फिर से अगेन यही लाइफ साइकिल इसकी रिपीट होने के लिए तैयार हो गया है, ये इतना मेच्योर हो चुका है। तो वही यहाँ पे लिखा है, रिलीज ऑफ मेच्योर वायरस फ्रॉम द होस्ट सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस होगा, एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, ये सेल से बाहर आएगा, और क्या होगा, एंड इन्फेक्टिंग ऑफ न्यू सेल। तो अभी क्या करेगा, ये नए सेल को इन्फेक्शन के लिए क्या है, ये रेडी है। ठीक है, ये आई होप ये लाइफ साइकिल आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो आप लोग फिर से जाकर के दोबारा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले आपके पास में नोट्स रहेगा, उसके बाद आप वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, एंटीवायरल ड्रग। अब हम लोग ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो टॉपिक था यहाँ पे क्या था, एंटीवायरल ड्रग। एंटीवायरल ड्रग, these the drug which are used in the treatment of viral infection are known as antiviral drug। बहुत इजी डेफिनेशन है कि ऐसे ड्रग जिसका यूज़ करेंगे वायरल के इन्फेक्शन में, तो ऐसे ड्रग को क्या कहेंगे, एंटीवायरल ड्रग कहेंगे। ठीक है, इसमें फिर क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो एंटी हर्ब्स वायरस एजेंट, जिसमें क्या आता है, हर्ब्स डिजीज कॉज करने वायरस के अगेंस्ट अगर हम कोई ड्रग यूज़ करेंगे, तो उसमें क्या होता है, एसाइक्लोवीर एंड गैंसाइक्लोवीर, ये दो ड्रग है। ठीक है, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस एजेंट, इसमें क्या आता है, एमांटाडीन और रिमांटाडीन आता है। थर्ड क्या आता है, एंटी रेट्रोवायरल एजेंट, जिसको हम लोग बात कर रहे थे कि रेट्रोवायरस ऑल्सो इज ए टाइप ऑफ वायरल, जो क्या कॉज करता था, एड्स कॉज करता था। तो उसके आगे अगर हम लोग कौन कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे, उसको भी क्या किया है, सब क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 उसमें क्या किया गया है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, जिसमें क्या आता है, शॉर्ट में उसको NRTI कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। इसमें क्या होता था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, इसमें ये RNA से DNA बनना था। तो अगर हम ड्रग का यूज़ करके इसी प्रोसेस को ही रोक दें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को ही रोक दें, तो RNA से DNA नहीं बनेगा, DNA नहीं बनेगा तो DNA अंदर नहीं आएगा, और अंदर नहीं आएगा तो फिर अगेन RNA नहीं बनेगा, RNA नहीं बनेगा तो ये पूरा प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये क्या होगा, असेंबलिंग नहीं होगा, और ना ही नया मेच्योर वायरस बनेगा, ना ही उसकी लाइफ साइकिल चलेगी। तो इस तरीके से हम इसके लाइफ साइकिल को अगर हम स्टॉप कर देंगे, तो हमारा इन्फेक्शन होने के चांसेस, डिजीज़ कॉज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स,
जिसमें क्या आता है ज़िडोउडिन एंड दीदानोसिन। तो ज़िडोउडिन किस पे काम करेगा, इसी पे काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ये भी सेम इसी के तरीके से, जिसमें क्या आता है नेविरापाइन आता है, इफाविरेंस आता है एंड डेलावेरिडिन आता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीएज इनहिबिटर्स, प्रोटीएज इनहिबिटर्स में क्या आएगा, सकीनावीर एंड इंड्रावीर आता है। फोर्थ इसमें क्लासिफिकेशन क्या है, नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल एजेंट, जिसमें क्या है रिबाविरिन, लेम्यूडिन एंड इंटरफेरॉन अल्फा, ठीक है। तो 3 इसमें आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। एसाइक्लोवीर का स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में है। एसाइक्लोवीर पे क्या क्या है, यहाँ पे स्टार लगाया है, तो मतलब इसका पूरा मुझे डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है। तो क्या है, ये एसाइक्लोवीर का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है। इसमें क्या है कि इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, केमिकल नेम देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नंबरिंग यहाँ से, इसको नंबरिंग 1 देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6 और यहाँ पे 7, 8 और इसको 9, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल नेम कैसे, इसका केमिकल नेम लिखा होगा। केमिकल नेम क्या है, 2 अमीनो 9 ब्रैकेट के अंदर 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी मिथाइल 1H प्यूरिन 6 ऑन 2 अमीनो। तो जब इसका केमिकल नेम हम लोग नंबरिंग स्टार्ट किए तो 2 पे क्या है, अमीनो ग्रुप है, इसीलिए इसको 2 अमीनो कह दिए, ठीक है। उसके बाद में 9, अब लिखा है 9, तो इसको काउंटिंग करते आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे पहुँचेंगे। 9 के फिर इसको फिर अगेन नंबरिंग करो। तो ये ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन के राइट साइड में हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2, इसके 2 पे क्या लगा है, 2 पे OH ग्रुप लगा है, तो इसको क्या बोलते हैं, OH ग्रुप को हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं, 2 को हाइड्रोक्सी बोलते हैं। इसलिए 9, ये 9 हो गया और 9 के इधर आएंगे तो 2 पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी लगा, इसलिए 2 हाइड्रोक्सी। अब देखो ये कौन सा ग्रुप है, अगर केमिस्ट्री में O लगा है, इधर कोई ग्रुप है, R ग्रुप कोई इधर, कोई R ग्रुप इधर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं, ईथर बोलते हैं, ठीक है। तो ईथर में एक के साथ में ऑक्सीजन को जोड़ के पढ़ते हैं और एक को अकेले पढ़ते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक में क्या, ऑक्सीजन को एक में जोड़ के पढ़ेंगे और एक में ऐसे पढ़ेंगे। तो 2 कार्बन है, ऑक्सीजन के इधर क्या है, ऑक्सीजन जैसे था, तो ऑक्सीजन के राइट साइड में कोई ग्रुप था, तो ग्रुप को बोला कि ऑक्सीजन को जोड़ के पढ़ना है। तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए वर्ड क्या आता है, एथ आता है, एथ, ठीक है। 2 कार्बन के लिए एथ वर्ड आता है और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी वर्ड आता है। तो क्या बन जाएगा, एथ प्लस ऑक्सी, तो क्या हो गया, इथॉक्सी। अब ऑक्सीजन के दूसरे साइड वाला देखो, तो ऑक्सीजन के दूसरे साइड में एक ही कार्बन है और एक कार्बन के लिए क्या आता है, मेथ वर्ड आता है, तो इसलिए इसको मेथाइल बोलती है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसके 1 पोजीशन पे H ग्रुप लगा है, H लगा है, इसलिए 1H, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर ऑक्सीजन को छोड़ दो, ये पूरा जितना रिंग दिख रही है, रिंग जितना है, ये पूरा रिंग ऑक्सीजन को छोड़ना है, अमीनो को छोड़ना है और ये साइड चेन को छोड़ना है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्यूरिन, ठीक है। ये पूरे स्ट्रक्चर को प्यूरिन कहते हैं। तो ये प्यूरिन यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में प्यूरिन के 6 पोजीशन पे क्या लगा है, CO ग्रुप लगा है, बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। और कीटोन के लिए वर्ड क्या आता है, ओन, कीटोन। इसको पढ़ो मिला करके, अभी समझ में आएगा, कीटोन। तो लास्ट में क्या आ रहा है, ओन आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, 6 ओन, 6 पे क्या लगा है, ओन लगा है, ठीक है। केमिकल नेम बहुत ईजी है, आप लोग फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके यूजेस के बारे में। तो किस में ये यूज़ होता है, ये हर्पेज सिम्प्लेक्स जो डिजीज़ होती है, वायरल इन्फेक्शन है, उसमें ये यूज़ होता है। और ये किस में यूज़ होगा, ये चिकन पॉक्स में भी ये यूज़ होता है। चिकन पॉक्स अगर किसी को हुआ तो उस केस में भी उसको इस केस में भी यूज़ करते हैं। और चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है, वारिसेला ज़ोस्टर की वजह से होता है। वारिसेला ज़ोस्टर जो वायरस है, इसकी वजह से चिकन पॉक्स होता है, तो इस केस में भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है, एसाइक्लोवीर को।
नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके स्टोरेज। इसका भी स्टोरेज जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ते हैं, इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, डोसेज फॉर्म। तो ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल रहता है, तो ये क्रीम फॉर्म में भी आता है, ऑइंटमेंट में भी आता है, इन्फ्यूज़न में भी आता है, आईवी इन्फ्यूज़न इसका आता है, इसका ओरल सस्पेंशन आता है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है, बहुत सारे हर फॉर्म में ये अवेलेबल रहता है। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे होंगे, इसमें क्रीम, टैबलेट, ऑइंटमेंट सब दिख रहे हैं, तो ये सभी फॉर्म में अवेलेबल रहता है। ठीक है। ब्रांड नेम की बात करें तो एसीवीर, जोविरैक्स और भी बहुत सारे इसके ब्रांड हैं। जब ये इतने फॉर्म में हो सकता है तो ब्रांड नेम भी बहुत सारे बहुत हो सकते हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक कवर हुआ। आप लोग बताइए कि आज का लेक्चर कैसा रहा, कमेंट में लिखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।